वंदन करूं सद्गुरु वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये जो है प्रकृति का देश है। यमराज का देश है। ये मन का देश है। ये यहाँ संसार में सुख नहीं है। यहाँ संसार में सुख नहीं है। तो सुख जो है चेतन देश में है। सुख जो है सद्गुरु के देश में है। और सद्गुरु चाहता है पूरे विश्व को जो है उस सुख का बोध कराना जो है चाहता है। वो सद्गुरु जो है पूरे संसार को जो है बोध कराना चाहता है। उसको उस जो है चेतन सुख में आपको पहुंचाना चाहता है। आपको जो है बिना जो है आप सद्गुरु के भी हंस हो और हंसनी हो। ये जो है मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। और मन ने ही जीव को जो है पकड़ लिया है। सारा संसार जो है इसी मन की चाल में जो है वो जो है परेशान हुआ है। और जो है सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो बिना शांति मन की किए प्रभु से मिलन न हो। बिना शांति मन की किए प्रभु से मिलन न हो। जगबंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख हो।
बिना शांति मन के किए प्रभु से मिलन न होय। ए जग बंधन छूटे नहीं जन्म मरण दुख होय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने इसी दुआ में सब बात कह दिया। एक ही दुआ जो है, एक दुआ भी आप स्वामी जी का बूझ जाओगे, सब बूझ जाओगे। देखो ये संसार जो है दुखमय है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है नित्य अनादि सदगुरु ने कहा और पूरा संत महात्मा कह रहे हैं, और जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वही कह रहे हैं। तो आप संसार में जाते हो कहीं पर भी जो है तो रास्ता हम लोग भुला जाते हैं। तो किसी से पूछते हैं भैया ये आगे वहां जाएगा मंदिर पर रास्ता, तो बोलता हाँ जाएगा। फिर जो चालाक होता है, सदगुरु का हंस हंस नहीं होता है, उसको डाउट होता है, अरे भाई रुको एक बार और पूछ लो किसी से। फिर दूसरा से पूछते हैं भैया ये आगे मंदिर पर रास्ता जाएगा, बोला हाँ जाएगा जो है, दो बता दिया। और जो चालाक है बोला एक आदमी से और पूछ लो। तो जो है तीसरा आदमी से जो है पूछता है, बोला ये रास्ता मंदिर के तरफ जाएगा, बोला हाँ सीधा जाइएगा, आगे नहीं, एक आध बार डाउट होने से फिर पूछ लीजिएगा। तो वैसे ही जो है जब जो है नित्य अनादि सदगुरु ने कह दिया झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत च बिना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत च बिना कालिका, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार का जो भी सुख है झूठा सुख है। ये तो जो है जो भी सुख है संसार का जो है, अब इस संसार का सुख आप जानते ही हो, नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का, शादी का, विवाह का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, ये सारा सुख झूठा सुख है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो क्षण में, ये तो कबीर साहब ने बोला, ये कबीर साहब ने कहा, ये झूठा सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। झूठा सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत च बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
ये जो संसार का जो सुख है झूठा सुख है। ये पति का, पत्नी का, भाई का, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो कहने का मतलब है कि आप शादी मत करो, विवाह मत करो, बच्चे मत बनाओ, घर मत पालो, ऐसा नहीं है। आप इसी में रहना है। घर में, परिवार में, बच्चों में रहते हुए जो है अपनी चेतना को जो है चेतन देश में रखनी है, सदगुरु प्रदेश में रखनी है, गुरु के चरण में रखनी है। सीधी सीधी आगू जाओ। पूरे संसार में मैं बता रहा हूं ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल जो है व्यंगम योग में मिलेगा, और जहां स्वर वेद है वहां मिलेगा जो है। अब आप जो है, और कबीर साहब ने क्या कहा, तो तनधारी सुखिया काहू न देखा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो धरती बनी थी और जब नाश हो चुकी है, कई बार ये धरती बन चुकी है और कई बार नाश हो चुकी है। ये जो हम लोग जो है जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है संसार। आप भेद को बूझो जो है, तो जो है तान धरी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। ये नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब बता रहे हैं। उदय और अस्त मतलब जब से ये धरती बनी है और जब ये खत्म होगी तो भी दोनों का समय का मैं देख चुका हूं, तब तक का मैं देख चुका हूं। हम लोग तो जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष की कामना करते हैं कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, क्योंकि जीने का मजा तो अब चालू हुआ है जब सदगुरु मिला है। सदगुरु मिला है तो अब बुझाया है कि गुरु के चरण की क्या महिमा है। तो ऐसे ही गाते बजाते रहेंगे जो है, तो जो है तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया। ये भजन आज की नहीं है। अरे कलयुग में कब गाया होगा कबीर साहब जो है, 5025 वर्ष बीत गए कलयुग को, 5125 वर्ष बीत गए, तब से ये भजन ऐसे ही गाई चली जा रही है। तब से ये भजन ऐसे ही जो है गाई चली जा रही है। बीच में जो है संत हुए हैं, कौन? गुरु नानक देव जी महाराज, वह भी कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसारा, नानक सुदुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा।
क्योंकि हमें पंजाबी नहीं आती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मेरी भाषा पंजाबी नहीं है, लेकिन ये लोग भी जो है पंजाबी में है। ये दुखिया नानक सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। तो दो संत बता दिए, कबीर साहब हो गए और गुरु नानक देव भी हो गए। और जो है संत रविदास जी की भी वाणी में पक्का होगा। अभी चूंकि हमको इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उनके शास्त्रों को पढ़ूं, मैं जो है, लेकिन एक ही से बूझ जाओ, दो संतों ने बता दिया। अब स्वामी जी का सुन लो, क्योंकि स्वामी जी का अभी अभी का है, 100 साल की ही जो है अंतर में ये जो है चल रहा है। तो सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? दुखमय संसार है, सुख खोजतय ज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। स्वामी जी तो सब भेद में खोल दिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी एक ही दुआ में सारा बात कह दिए। जो है कबीर साहब ने देखो एक ही दुआ में बहुत सी बातें कह दिया। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। स्वामी जी ने दोनों एक ही दुआ में सब बात कह दिया। वो तो केवल ये कहा कि ये संसार जो है दुखमय है, यही बात कह रहे हैं लोग जो है। दोनों जो संत की बात हो रही है, कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, केवल एक ही बात कह रहे हैं कि ये संसार दुखमय है। और जो है गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं कि यह संसार दुखमय है और सुख में तब है जिसका नाम के जो आधार पर चल रहा है। और जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि यह संसार दुखमय है और अज्ञान से आप यहां सुख ढूंढ रहे हो, और सुख सागर जो है गुरु के चरण में है, ये भी बता दिए। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बूझ जाओ, भेद बूझ जाओ। कबीर साहब ने खाली यही बता रहे हैं, मतलब इस दोहे की मैं बात कर रहा हूं। देखो जो भी बाणियां हैं वो सारे कबीर साहब की ही बाणियां जो है सभी ग्रंथों में आई हैं। तो जो है 3 लोग बता दिया और संत लोग उसी को गाते बजाते आ रहा है। और भी स्वामी जी बताए हैं, जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। फिर स्वामी जी दूसरा दोहा भी बोल रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं,
ताते पार भवकूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, अब आप भेद को बुझ जाओ जो है, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। असली सुख को नहीं जान करके हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे सदगुरु के अंश नहीं बूझ गए हैं, जान गए हैं और समझ गए हैं, बोध हो चुका है उनको। ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस नहीं है। ये बूझना आपका काम है कि कौन कौन बूझ गया है। अब आगे चलो, एक दोहा और भी स्वामी जी लिख रहे हैं। सुख का सागर पास है, सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। ये जो है कौन बोल रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार, खोज सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी ने कह दिया आपको कि है प्यारे प्यारे सदगुरु के हंस नहीं, सुख का सागर पास है। इसी शरीर में ही है, कह दिया उन्होंने। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार। हे गंवार, मति मंद बोल दिए। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी बहुत चालाक हैं जो है, कह दिया कि जो है सदगुरु खोजो और जैसे द्वार खुल जाएगा आप आ जाओगे। तो स्वामी जी जो है एक ही दुआओं में बहुत बात कह दे रहे हैं। सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आपको बोल रहे हैं सदगुरु खोजो। अब सदगुरु कैसे खोजोगे? तो उसका भी दोहा लिख रहे हैं स्वामी जी। आप बोलोगे नहीं वो वाला दोहा बता दीजिए, तो उस देखो हर चीज का स्वामी जी लिखे हैं। पूरा जो है एक सीढ़ी दर सीढ़ी लिखे हुए हैं जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन प्रबोध ले शिष्य बना, मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। देखो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एक संत है, तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी का दुआ बड़ा कठिन कठिन है। मैं बोला दोहा कठिन नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो देश है, जो आनंद है, जो सदगुरु का जो स्वरूप है,
उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है स्वामी जी ने जो अनुभव किया है सेम वही टू वही लिख दिया है। सेम जो अनुभव किया है वही लिख दिया है। कहने का मतलब यह है कि इस भेद को सब नहीं जानेगा, लेकिन जो अभी चलो वहां चलो किचन में, जैसे ही आटा का डब्बा खोलोगे उसमें खुशबू कुछ और मिलेगा, और जब उसको चालना शुरू करोगे तो उसमें खुशबू कुछ और होगा, और जब उसको पानी डालकर गूंथोगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा, और परथन लगा करके उसको बेलोगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा, और तवा पर डालोगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा, पलटी मारोगे फूलेगी तो उसका खुशबू कुछ और होगा, अभी खाओगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, आधे घंटे बाद खाओगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, और जो है शाम को खाओगे या दोपहर को खाओगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा, और शाम को खाओगे तो उसका स्वाद ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्वामी जी जो है एक एक बात बताए हैं। तो इतना गहराई से कौन बूझता है? जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है। तो ये अभी जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, तो जो ऑनलाइन खाना आप मंगाते हो कब का आटा गूथा होगा, कब बना करके गरम करके देगा, उसमें क्या मिलाया होगा, तुम्हारे पास पहुंचेगा, उसमें वो चीज नहीं रहेगी, क्योंकि वो खराब ना होने के लिए उसमें आटा में भी मिलावट हो रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कितना भी बड़ा कंपनी हो, ये पैकेट वाला आटा नहीं खरीदना, भूल करके भी नहीं खरीदना, उसमें बहुत चीजें मिलावट है। आप जो है अपना चक्की में पिसवा करके ले आना, रखना घर में, और 15 दिन बाद देखना उसमें घुन पड़ जाएगा, छोटे छोटे उसमें जो है ढोले हम लोग बोलते हैं, पिटारी पड़ जाएगा, काला काला जो है, सफेद सफेद जो है। और ये आटा जो है महीनों का पिसा रहता है, 2-2 महीना 3-3 महीने का जो है पिसा रहता है, उसमें जो है नहीं पड़ता है। तो बोलता नहीं पैकिंग बढ़िया है, फलाने बढ़िया है। अरे हम जो है आर्मी में जो है 40 साल से खाना खा रहा हूं, इतना उसमें कीड़े पड़ जाते थे कि आटा से चालने के बावजूद भी रोटी में वो चिपक करके पहुंच जाते थे, और रोटी पकने के बाद भी जो है उसमें से निकाल निकाल करके हम लोग खाते रहते थे। और अभी जो है पैकेट में आ रहा है उसमें मिलावट की गई है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है सामने चक्की का जो मतलब पिस रहा है वही खाना, बहुत मिलावट है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो है हम अपना सत्संग से अलग हट गए। आप भेद को बूझो, जो है हम संसार में आ गए। तो सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है स्वामी जी बोल रहे हैं सदगुरु खोजो। अब आपको भुलवा रहे हैं, वो खुद ही सदगुरु पद प्राप्त कर लिए, सदगुरु हो गए, लेकिन आपको बोल रहे हैं। तो उस स्वामी जी उसका रास्ता भी बता रहे हैं। मन प्रबोधली
शिष्य बना। जो आपका मन का ज्ञान करा दे, मन का बोध करा दे, मन कैसे उत्पन्न होता है, मन कैसे लय होता है, मन को कैसे पकड़ना है, मन को कैसे बांधना है, जो इसका बोध करा दे उसी का शिष्य बन जाना। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक। उसी का ये तीनों लोक जो है शिष्य है। अमन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। और उसी को जो है मन मंदिर में, हृदय मंदिर में आप जो है पूजित कर लेना, तुम्हारे शोक जो है दूर हो जाएंगे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं ये। एक ही दुआ में इतना कह देते हैं कि आदमी जो है एकदम से जो है क्या बोलेंगे, जो है पागल हो जाएगा वो। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। तू जो है एक शब्द में अनंत विचार है। तो जो स्वामी जी का दोहा है, मन प्रबोधले शिष्य बना, जो आपका मन का ज्ञान करा दे, मन का बोध करा दे, उसी का शिष्य बनने के लिए बोल रहे हैं आपको जो है। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तुम्हारा ही नहीं जो है दुख जो है, पूरे संसार का सुख जो है दुख दूर करते हैं वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सदगुरु को पहचानो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बानी भने, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। तो मोहनाश कर ज्ञान से, जड़त जी तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करि ले। सदगुरु आपको अपना बना लेता है। एक जो है संत है, तो बोल रहे हैं स्वामी जी सबको काहे प्रेम करते हैं। अब बताओ इसका क्या उत्तर दिया जाए। मतलब उन्हीं को खाली प्रेम करें जो है, ऐसा नहीं होगा। सदगुरु जो है तीनों लोगों का सदगुरु है वो। तो बोल रहे स्वामी जी सबको काहे प्रेम करते हैं, इसका जो है ना इसका उपाय बता दीजिए। अरे भाई उस तो सभी जीवों को प्रेम कर रहे हैं वो, आप ही को नहीं। बोला नहीं ऐसा कैसे होगा, मतलब सदगुरु आप ही के थोड़े हुए हैं भाई।
सदगुरु तीनों लोगों के हैं। बोला नहीं, इसका हमको समझ में नहीं आ रहा, काहे लिए जो है ना पूरा संसार को काहे प्रेम कर रहे हैं जो। अरे तो चुंबक लोहे प्रीति है, ये लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लीत छुड़ाए। तो मैंने बोला कि देखिए भाई, आपका जो प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है वो तो कबीर साहब ही बता दे रहे हैं। अब आप हमसे बताइए कि लोहा जो है, चुंबक जो है, लोहा को क्यों प्रेम करता है? तो फंस गए वो। तब वो फंस गए तो बोले कि नहीं, जो है चुंबक का वो काम ही है लोहा को प्रेम करना। जो है पहाड़ में भी चुंबक है। जब आप जो है पहाड़ में जाओगे तो पहाड़ में भी चुंबक है, वो भी गाड़ी को खींच देता है। वो जो है आप जाओगे तो जब जाओगे लद्दाख में, उसका जगह है मैग्नेट एरिया, वहां गाड़ी आपने खड़ी कर दिया और उसके आगे पीछे पत्थर नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया, तो अपने आप खींच करके वो लेकर के चली जाएगी, जो है खड्डा में गिरा देगी। वो हमारे जो है हमारे ही डिपार्टमेंट में रोड पर है वो। यदि गलती से वहां गाड़ी खड़ी कर दिया है आपने और ब्रेक नहीं लगाया और पत्थर पुत्थर नहीं लगाया आगे पीछे जो रुकने के लिए, तो धीरे 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 वो जो एकदम जो है ना और तेजी में भाग जाएगी। तो पृथ्वी में भी जो है चुंबक है। हम जा करके वहां देखे हैं, वो हमारे ही अंडर में था। तो जा करके हम वहां गाड़ी खड़ी कर, तो जो है ना गाड़ी खड़ी कर दी और ड्राइवर को बोला भाई देखो अरे बोला साहब देखो ये जो है धीरे 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 धीरे, तो वो तो उसका जो हैंडल पकड़ा हुआ है, अपने आप चल रही है। कहने का मतलब क्या है कि जो है चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लीत छुड़ाए। तो चुंबक का यही काम ही है, स्वभाव ही है, लोहा को अपनी तरफ वो खींचता है, लोहा को अपनी तरफ खींचता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब चलो जो है, जो आपका जो है क्या बोलते हैं वो, जो मोटर होता है घर में जो घूमता रहता है गोल गोल जो है, उसमें भी चुंबक है। वो उसमें जो है वो जो है मतलब छोटे 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 30-40 चुंबक है और सब खींचते हैं अपनी तरफ। खींचते खींचते वो जो है ना गोल गोल घूमने लगता है। आप भेद नहीं समझ रहे? वहां भी जो है आप देखो, मोटर जो होता है वो गोल होता है, तो वहां अंदर में जो है छोटे 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 चुंबक होते हैं और बीच में वो लोहा का राड एक जो है ना डाल देते हैं बियरिंग पर, तो हर चुंबक उसको खींचता है और हर चुंबक अपनी तरफ खींचने लगता है, तो वो जो है चलने लगती है। ये जो लोग जो है हाई स्कूल इंटर में जो इसको पढ़े हैं मोटर कैसे काम करती है, तो वहां भी चुंबक है। वो जो है एक थोड़ा सा खींचती है, फिर दूसरा खींचती है, फिर तीसरा, ऐसे जो है चुंबक उसमें जो है मतलब जो है चारों तरफ गोल दिशा में जो है उसमें चुंबक लगा हुआ है और सब खींचते हैं। क्योंकि वो जो पहिया उसमें जो है ना डालते हैं बीच में जो है ना धुरा और बेल्ट लगा करके, तो वह चुंबक की बहुत सारे चुंबक उसमें रहते हैं। मोटर में गोल गोल में जो है वो पूरा जो है ऐसे लगा रहता है।
और उसका बीच में ये जो लोहा रख देते हैं, तो सब उसको खींचने लगते हैं, और खींचने लगते हैं तो वो जो है ना गोल गोल घूमने लगता है। तो देख लो, स्वामी जी का सिद्धांत वहां भी काम आ रहा है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली छुड़ाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जो है रोड में भी है, वहां लिखा हुआ है मैग्नेट एरिया, गाड़ी यहां खड़ी ना करें, सावधानी से गाड़ी खड़ी करें। मैग्नेट एरिया वो पूरा जो है कम से कम 500 मीटर एरिया में है। कहीं भी आप खड़ी करोगे तो वो अपने आप चलने लग जाएगी, क्योंकि जो है चुंबक जो है लोहा को खींचता है अपनी तरफ। तो सदगुरु जो है हंसों को जो है अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि सदगुरु को प्रेम होता है जीव से जो है। तो अभी समझ में आ गया कि जो है सदगुरु क्यों प्रेम करता है। सबको प्रेम करता है, इसीलिए सदगुरु को जो है हरजाई भी बोलते हैं। अब लोग नहीं, आप स्वामी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो संसार में तो यही बोला जाता है, हरजाई बोला जाता है, जो सबको प्रेम करता है। तो आप जो है मेन मतलब में आओ। जो है कहने का मतलब क्या है, चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली छुड़ाए। तो चूंकि देखो, आप भेद को बूझो। जो है सदगुरु को आपके शरीर से कोई प्रेम नहीं है। आप जो है लंबे हो, गोरे हो, काले हो, जो है ना सुंदर हो, अति सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चेतना से उनको जो है प्रेम है। वो गाय में भी हो सकती है, पशु में भी, कुत्ता में भी, बिल्ली में भी, सूअर में भी, जो है हर जगह में है वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जैसे चेतना आपकी है, वैसे ही चेतना आपका बेटा का भी है, बेटी का भी है, पति का भी है, सबका है। तो सदगुरु को जो है आपको चेतना से मतलब है, आत्मा से मतलब है। आप बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, जो है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीचा नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो आपको जो है शरीर का अभिमानी नहीं होना चाहिए। आप धनवान हो, बलवान हो, रूपवान हो, बहुत सुंदर हो, गोरे हो, काले हो, इससे सदगुरु को मतलब नहीं है। ये तो आपने शरीर पाया है, जैसा आपने कर्म किया है वैसा शरीर प्राप्त है। और शरीर भी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो स्त्री पुरुष हर जोनी में है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपने कर्म बस, विविधा दी निर्माण।
तो जो है आपका शरीर का निर्माण जो है आपके कर्म भोग के अनुसार जो है प्राप्त है। ये नहीं सोचना कि जो है बहुत लंबा है, बलवान है, ताकतवर है, तो आपको कुछ सदगुरु प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। आप बुद्धिमान हो, मंद बुद्धि हो, सारे हो, जो भी हो, आप जो है आप कैसी भी हो, आपकी चेतना से मतलब है उनको, शरीर से मतलब नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना। प्रभु को जो है आपकी चेतना से मतलब है। बाकी शरीर तो माटी का सबका है, सबका शरीर माटी का ही है। ये तो संसार में हम लोग बोलते हैं गोरा है तो काला है तो लंबा है तो चौड़ा है तो धनवान है तो बुद्धिमान है तो जो है मतलब अज्ञान में है, ये सब है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो यहां तक हो गया आपको। तो गुरु की पहचान हो गई। बोला नहीं अभी नहीं अभी नहीं हुआ। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, वो भी बता रहे हैं गुरु की पहचान। इस तान में माना कहाँ बसे, इस तान में माना कहाँ बसे, निकसी जाय की ही ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो नैना नयागे मान बसी, नैना नयागे मान बसी, निकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतान सिर मोर, नैना नयागे मान बसी, निकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भी द बताइया, सब संतन सिर मोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं पूरा होश हवास और एकदम शुद्ध अवस्था में मैं जो है बता रहा हूं। सदगुरु की पहचान पूरे विश्व में कोई नहीं जानता है। जितना भी जो है आप सनातन धर्म में जो है पंथ है, सदगुरु की पहचान कोई नहीं जानता है। केवल और केवल विहंगम योग में उसके खास खास हंस हंस नहीं जानते हैं। सदगुरु की पहचान जो है पूरा संसार में, पूरा विश्व की बात कर रहा हूं मैं, और वो भी होश हवास में बता रहा हूं मैं, और पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। सदगुरु की पहचान जो है कोई नहीं जानता है, कोई जानता ही नहीं है। वही जानता है जो विहंगम योग में है, जहां स्वर वेद है। सदगुरु की पहचान कौन बताएगा, आप बताओ इस संसार में। सदगुरु की पहचान कोई नहीं बता सकता है। ये नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो, बूझ लो। सदगुरु की पहचान सदगुरु ही बताता है। एक जो है हमारे साथी थे जो है उनको हमने पूरा 3 साल तक सत्संग सुनाया, और मैंने उनको बोला गुरु कर लीजिए। और मैं जो है उस समय सिक्किम में था जो है,
तो जो है वहाँ के उपदेष्टा थे, अब नाम नहीं याद आ रहा है, जो खाती जी महाराज, जन खाती जी, उनके घर में जो है मैं उनको बोला चलिए उपदेश ले लीजिए जो है, क्योंकि मुझे उपदेश करने का आदेश है नहीं, मैं उपदेष्टा भी नहीं हूं जो है, और हमसे कोई उपदेश भी नहीं लेगा। आप सदगुरु के अंश हो और अंत नहीं हो बूझो। उनको 3 साल तक सत्संग में सुनाया, सदगुरु का पहचान बताया, लेकिन जो है वो नहीं गए जो है उपदेश लेने के लिए। और जो है 3-4 लोग थे, एक पति पत्नी जो है थे जो है वो, और ये तो इन लोग गए और वहां जा करके जो है देखा वो खाती जी जो है सिक्किम में जो है, अरे बहुत बड़ा उनका जो है 3-4 मंजिल का जो है उस समय मकान था जो है, और स्वामी जी का एकदम विशाल मूर्ति जो है एक जो है फ्लैट पर खाली वही रखा हुआ है उन्होंने जो है। उस फ्लैट पर जो है खाली स्वामी जी का उसमें जो है खाली चित्र ही है बड़े बड़े जो है। उस समय हमको उतना बोध भी नहीं था, उतना सत्संग भी नहीं होता था। तू जो है वो जो है जो मतलब हमारे साथ में मतलब गए थे पति पत्नी उपदेश लेने के लिए, तो वो जो है छोटा बच्चा था जो है या बच्ची था मेरे को याद नहीं है याद नहीं है। तो वो जो है वहां एक जो है ना पेन रखा हुआ था, तो पेन लेकर के वो जो है पूरा जो है लाइन खींच दिया लाइन खींचने लग गई जो है पूरा जो है। अब छोटा बच्चा है दीवार पर जो है, तो उन्होंने बोला कि जो है बच्ची से पेन ले लीजिए जो है, ये बहुत जो है बेशकीमती मूल्यवान जो है चीज जो है लगाए हैं जो है। स्वामी जी के जो मतलब एक फ्लैट पर जो उसका जो है ना पूरा बनाए थे जो है, उस समय जो है मैं ये 90 की बात कर रहा हूँ, 95 की मैं बात कर रहा हूँ, 92-93 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि वो बच्ची से पेन ले लीजिए, बड़ा बेशकीमती चीजें जो है मूल्यवान चीजें जो है वो लगाया हुआ है जो है। तो जो है ना उसको भुलवा करके ले लिए। फिर उन्होंने जो है पहले विरह का जो है पूरा जो है स्वर वेद पढ़ा जो है, जो विरह वाला जो है दोहा है। फिर जो है उन लोगों को 4 आदमियों को जो है उपदेश दिया जो है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो है सदगुरु को ये संसार नहीं जानता है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दर बारा हो। और एक भजन आती है कबीर साहब की आती है, क्या है? तो सत सुकृता सत्य नाम जगत जानी नहीं, सत सुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं, सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कहा माने
ने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। कितना का समझाऊं 84 जीव को। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूख नींद नाही निहाचर नाम है। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूख नींद नाही निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कबीर साहब पहुंचा रहे हैं आपको और कह भी रहे हैं। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान। भूख नींद नाही निहाचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। तू जो है वही सतलोक है, वही निअक्षरधाम है, वही जो है पद निर्वाण है। कबीर साहब बता रहे हैं और स्वामी जी भी जो है बता रहे हैं। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो वही देश तो है। अब बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आया। अरे गुरु का चरण में ही है, ज्यादा जामर जुमर में नहीं फंसना है जो है। आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा।
जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। आप बताओ, स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। वहां कबीर साहब आज की कितने साल पहले कहे जो है, 5025 वर्ष हो गया कलयुग को। वो सतयुग में भी आए हैं, द्वापर में भी आए हैं, त्रेता में भी आए हैं। बोला नहीं वहां कहा, तो सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंध बंद पहिरा, कली फिर नवकंडा, समरथ का पर मान लाया, हंस उदाहरण आया। कह कबीर सुना हो गोरख, चल तू शब्द के संगा। एकदम साफ साफ जो है कबीर साहब कह दे रहे हैं। और बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं, वो पहचान गए हैं, जान गए हैं। ऐसा नहीं सोचना जो है आप नहीं जानते हो, अलग बातें हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं बूझ गए हैं जो है। तो हंसा चलू चलू निज निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अतिदामिनिदम काना न, हो अतिदामिनिदम काना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना में घटा घरावे, अतिदामिनिदम काना न, हो अतिदामिनिदम काना न। तो आमिय बूंद तावा झरियावे, आमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपको वहीं चलना है और इसी जन्म में चलना है। बोला नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अरे आप संकल्प तो लो कि हम, देखो जब तक आप नहीं चाहोगे सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको ले जाएगा। ये माया का देश है। ये कोयल का जो है बच्चा जो है कौवे के खतोने में है, लेकिन कौवा जाने नहीं देगा, कोयल को मार डालेगा। कोयल जो है बाणी सुना करके सुना करके सुना करके सुना करके और अपने बच्चों को ले जाएगी। वैसे ही सदगुरु को जो है शब्द बाण आपको मारते मारते आपको ले जाएगा वो, क्योंकि आपका घर है वही है, आप उसी के प्रिय हो। आप जो है आज नहीं जाओगे, अगला जन्म में जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, क्योंकि बीज का विनाश नहीं होता है।
अभी जान जाओ। अब एक जो है वो क्या बोल रही है, जो है हंसनी है, तो जो है क्या बोल रही है, तो बिरही न साजे आरती, दर्शन दीजो नाम। वो जो है आरती बना करके थाल ले करके और जो कह रही है प्रभु से, जो है तो बिरही न साजे आरती, दर्शन दीजो नाम, अमर होंगे तब मिलहुगे, मोहि आवी के ही काम। वो जो है सदगुरु का आरती बना करके और प्रार्थना कर रही है कि दर्शन दीजिए ना, मर जाएंगे तब दर्शन देंगे तो हमारा किस काम आएगा, जो है चालाक है वो। तो बिरहीन साजे आरती, दर्शन दीजो नाम, अमर होंगे तब मिलूंगे, मोहि आवी के ही काम। तो आप एकदम ठीक जगह पर आए हो, आप जो है एकदम असली जगह पर आए हो। दर्शन इसी में होगा और वो भी जीती जी होगा। यहां मरने के बाद वाला कोई खेल नहीं है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो है उस आनंद को बूझ चुके हैं, स्वामी जी का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं, बड़े चालाक है, बड़े चालाक है वो। ऐसे नहीं बताएंगे वो, जब एकदम आपको परख लेंगे, बूझ लेंगे जो है, तब जो है तब भेद बता देंगे। क्योंकि जो है सारा भेद जो है संतों में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, सब कुछ गुरु का चरण ही है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।